सबसे पहले तो जो टॉपिक है यहाँ पर शी कैन के हवाले से और डिजिटल मीडिया, इन दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन से इस टॉपिक को बनाया गया है। दोनों ही आपस में बहुत इंटरलिंक है। वैसे तो फीमेल्स के बारे में अभी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्पीच सर जो भी दे रहे थे, मुझे नाम नहीं पता, बड़ा अच्छा बोले उन्होंने, ऑब्वियसली उसके ऊपर सारा कुछ बताया। और ऐसे ही है, माँ के कदमों तले जन्नत है, हमारी बहनें, हमारी बीवी, हमारी जो है रिश्तेदार, ख़वातीन, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं ज़रा डिफरेंट लेवल पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं शी कैन को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ बिजनेस मॉडल के अंदर, ताकि जो एक चीज़ बोली जाती है ना कि खतून कुछ नहीं कर सकती, फीमेल कुछ नहीं कर सकती, औरत कुछ नहीं कर सकती, वैसे तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब माशाल्लाह काफ़ी हमारी जो ख़वातीन हैं बहुत एम्पावर हो चुकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा वो ताकतवर हैं और कई जगहों पे तो वो मर्दों को भी पीछे छोड़ चुकी हुई हैं। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक क्लैपिंग करें फुली ख़वातीन के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो हमारे माशरे में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, सुपर वुमेन्स की तरह काम कर रही हैं और हमें इन्हें हर लेवल पे जितना अप्रिशिएट हम कर सके उतना ही हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए आगे जो है, हमारे लिए, हमारे कौम के लिए एक बहुत बड़ी सरमाया है। अच्छा, हम अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं, चलते जाएं जी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह PNY ट्रेनिंग्स का मैं फाउंडर भी हूँ और हम ये चला रहे हैं। PNY ट्रेनिंग के नाम से हमारा अदारा है और हम 2015 से इस अदारे को लेकर चल रहे हैं। और ये उस वक्त जब स्किल्स को कोई नहीं जानता था, अल्हम्दुलिल्लाह हम तब से लोगों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। वी आर पायनियर इंस्टीट्यूट और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से इसके बाद बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन हुई। हमारे ही इस मॉडल को लेके बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड के अंदर आए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये हमारी वजह से लोगों को रोज़गार का मौका मिला और हमें एज ए बेंचमार्क जो है सोसाइटी में अपने आप को रोल अदा करने का मौका मिला। आगे चलें। मेरा इंट्रोडक्शन वहाब यूनुस और CEO एंड फाउंडर ऑफ PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। और मेरा बेसिकली जो क्वालिफ़िकेशन है, मैंने MBA किया हुआ है एडवर्टाइजिंग के अंदर 2010 के अंदर, और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ किए, शॉर्ट कोर्सेज़ किए, सीखना शुरू किया और 2015 तक मैंने जो है वो फ्रीलांसिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांसिंग करता था। मतलब जितनी भी कोई प्रोजेक्ट, छोटे मोटे प्रोजेक्ट देता था, कर लेते थे, कोई 15,000 रुपये, कोई 10,000 रुपये पे। ये वो एरा की बात बता रहा हूँ जब फ्रीलांसिंग का इतना ज़्यादा नहीं था स्कोप और डिजिटल को इतने ज़्यादा लोग ना समझ पा रहे थे, ना सीख पा रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2013 से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी और 2015 तक फिर मैंने फ्रीलांसिंग की और उसके बाद फिर मैंने PNY ट्रेनिंग्स की बुनियाद रखी और फिर 2017 में आके मैंने फुल टाइम PNY को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं साथ जॉब करता था, साथ ऑर्गेनाइजेशन चलाने की कोशिश करता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं पा रही थी। तो आई क्विट माई जॉब एंड मैंने अपना करियर एज ए एंटरप्रेन्योर, फुल टाइम एज ए सीरियल एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1% से मैंने इसको स्टार्ट किया। मेरे साथ मेरे पार्टनर है सुलेमान इकराम, मेरा भाई है। तो हम दोनों ने मिल के इस चीज़ को स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2022 है और हमारी तकरीबन 6 कंपनीज़ हैं और हमारे अंडर दी पैनल जो हैं वो 300+ जो है एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोसाइटी। आगे चलें जी। अच्छा, मैं आपको वैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाने नहीं आएगी, आप सब लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना चलती रहती है, लेकिन थोड़ा सा क्विक एक ओवरव्यू देना ज़रूरी है। जब ये 2006 में सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक एरा आया और मुझे इवन कि मैंने अपना पहला अकाउंट फेसबुक का 2008 में बनाया और यूनिवर्सिटी, दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था और मुझे किसी मेरे एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का है जी फेसबुक, तो आपने इस पर अकाउंट बनाया हुआ है। मैंने कहा यार इस पर करते क्या है। अच्छा, मैं आप लोगों से ना कुछ, मेरा स्टाइल ज़रा डिफरेंट लेवल का है, मैं आप लोगों से खुल के बात करूँगा, ठीक है। मुझे उसने उस वक्त बताया जो आजकल स्टिल अभी तक यंगस्टर्स कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार इसको करते क्या है, 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम लैब में बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी की, तो कहता है यार ये एक सोशल मीडिया साइट है फेसबुक, तो तुमने इसको कभी एक्सप्लोर किया। मैं कहा नहीं यार ये क्या चीज़ है, मैंने पहली दफ़ा फेसबुक का नाम सुना 2008 में। तो कहता है यार इस पर जो है ना लड़कियाँ फंसाते हैं, वो दुबई से आया हुआ था। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा यार अच्छा इस पर लड़कियाँ फंसाते हैं कि साइट लड़कियाँ फंसाने के लिए। कहता है हाँ ये इसीलिए, मैं तो इसीलिए यूज़ करता हूँ। मैंने बहरहाल उसकी बात को इग्नोर किया, लेकिन प्रोफाइल मैंने बना ली क्योंकि एक सोशल नेटवर्क साइट थी। मैंने कहा
लेकिन लड़कियां फंसाने के लिए नहीं बनाई थी, नॉर्मली मैंने कहा चलो बना लेते, शायद वो फंस भी जाए यार, कोई पता नहीं। उस टाइम तो रिवान कोई फंसी नहीं। एनी हाउ, अभी तक स्टिल मैं वो बात आप लोगों से इसलिए करना चाह रहा हूं कि अभी तक स्टिल अगर किसी से पूछा जाए तो वो यही काम के लिए यूज कर रहा है, जबकि मैंने इसको उस मकसद के लिए यूज करने की बजाय मैंने इसको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूज किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ अपनी लाइफ में 2-4 कुछ चीजें करने के काबिल हुआ। अगर मैं भी उसकी सोच के मुताबिक अगर वही चीज लेके चलता तो शायद मैं अपना टाइम वेस्ट, यकीनन अपना टाइम वेस्ट करता और एंड पे जो है मैं एक जो है वो यूजलेस इंसान की तरह कहीं पर जो है वो पड़ा होता और अपनी जो है वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर चुका होता। लेकिन मुझे इस चीज का अभी तक ये दुख है कि स्टिल वही अप्रोच 2008 में जो मेरे दोस्त ने बताई थी अभी तक वही चल रही है। हाँ अलबत्ता अब इंस्टाग्राम था, अब इंस्टाग्राम नहीं था, इंस्टाग्राम आ गया, फिर दोबारा वही स्नैपचैट आ गया, लेकिन हमने अपनी अप्रोच नहीं बदली। लोग मिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, यकीन करें। आगे चलते जाए मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त दुनिया के अंदर जो है 4.48 बिलियन पीपल हैं जो एक्टिवली सोशल मीडिया साइट्स को यूज कर रहे हैं, और इतना ज्यादा बिजनेस है इसके ऊपर मौजूद कि मैं आपको मतलब आप जस्ट आज से मैं अभी आपको कुछ चीजें आगे दिखाऊंगा, आपको अंदाजा हो गया। आगे चलते जाए, आगे नेक्स्ट। अच्छा पीछे स्टैट्स पे लेकर आए। 72%, अब आपने स्टैट्स देखने हैं, 72% जो है ना कंपनीज इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया डाटे को यूज करते हुए अपने बिजनेस को जनरेट कर रहे हैं। 72%, यानी कि हम अपने आप को स्किल को सीख के एज ए बिजनेस ऑनर बन सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर बन सकते हैं, एज ए एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अपने कारोबार को नेक्स्ट लेवल पे या किसी को एज ए सर्विस प्रोवाइडर जो है वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। और जिसमें से 92% जो है बिजनेस ऑनर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों एंड से अपॉर्चुनिटीज, आप अगर स्किल सीख लेते हैं, एज ए एडवर्टाइजर काम करते हैं, आप क्लाइंट पकड़ सकते हैं। आपके दूसरे एंड पे अगर आप बिजनेस ऑनर हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया से बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो जो यूज करने के इसके दो बेनिफिट हैं, दोनों मैंने आपको अभी बताए हैं। आगे चल नेक्स्ट। ये कुछ इससे आपको बेनिफिट हो सकते हैं, ये आप पढ़ भी सकते हैं। अवेयरनेस होगी, जनरेट होगी, ऑटोमेटिकली आपका सेल कन्वर्ट होगा। आपको सबसे ज्यादा इस वक्त एक स्टडी के मुताबिक 38% लोग सुबह उठ के जो सबसे पहला काम करते हैं, वैसे तो नमाज पढ़नी चाहिए, वो सोशल मीडिया स्टेटस चेक करते हैं। और 48% लोग जब लास्ट टाइम जो सोने से पहले जो आखिरी काम करते हैं, अतल कुर्सी पढ़नी चाहिए, वो सोशल मीडिया स्टेटस, व्हाट्सएप, फेसबुक ये चेक करके सोते हैं। तो इतनी एडिक्शन हम लोगों में आ चुकी हुई है। तो उसको यूज कौन कर रहा है? अगर आप स्मार्ट है तो उसको एज ए बिजनेस के तौर पे आप उसको यूज करके कन्वर्जन करेंगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब मैं आपको ये स्टैट्स बताने चाह रहा हूँ। इस वक्त जो फेसबुक जो है इस वक्त दुनिया के अंदर नंबर 1 साइट बन चुकी हुई है, जिससे आप जो है बेसिकली बेनिफिट उठा सकते हैं। और इस वक्त इसके तकरीबन 2.9 बिलियन एक्टिवली यूजर इसको यूज कर रहे हैं। और आपके सामने कई ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं। मैं जब एज ए फ्रीलांसर काम करता था, तो आप यकीन करें, मेरा एक क्लाइंट था, वो मेरे से मंथली 3 मिलियन का एड चलवाता था। 3 मिलियन पाकिस्तानी 30 लाख रुपए हो गए, ठीक है। 3 मिलियन इक्विवेलेंट टू 30 लाख, 30 लाख रुपए का वो मेरे से एड चलवाता था मंथली। और उस बंदे का कोई बिजनेस फिजिकल मौजूद नहीं था, ऑनलाइन सिर्फ, और वेबसाइट भी नहीं थी, सिर्फ फेसबुक से वो 30 लाख रुपए का एड चलाता था। अब रेवेन्यू आप सोच लें वो कितना कमाता होगा। ये आज से मैं 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो इतना ज्यादा आप फेसबुक से बेनिफिट ले सकते हैं, और ये उससे ऑटोमेटिकली 10 टाइम हायर रेवेन्यू उसका मिनिमम होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इससे आप अपनी पूरी दुनिया के अंदर एक क्लिक के ऊपर आप जो है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट करें, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। अब मैं साथ वो शी कैन को भी थोड़ा सा जोड़ लेता हूँ, क्योंकि जारी बात है हमने अपने ट्रेंड में भी रहना है जो इस वक्त यहाँ पे टॉपिक चल रहा है। मैं एक फीमेल की एग्जाम्पल लेता हूँ। ज़्यादातर मोस्टली तो ये होता है कि फीमेल्स को पाकिस्तान में इश्यूज आते हैं कि उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता, फॉर एग्जांपल कई जगहों पे। वैसे अब ऐसा नहीं है, अब सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है, लोग बहुत तब्दील हो गए हैं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि ये चल रहा है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप घर से निकलें और घर से निकल के आप जो है वो जॉब करें। अगर आपके अलाउ करते हैं इन लॉज या आपकी फैमिली तो ठीक है, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप जस्ट अपनी लाइफ के अंदर एक स्किल सीख लें। मैं तो अब ये रेकमेंड करता हूँ
कि फीमेल को, एक बच्ची को आप शादी में जहेज देने की बजाय, जहेज तो वैसे भी एक लानत है, हिंदुआना सोच है ये तो वैसे भी एक लानत है, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक सोसाइटी का पार्ट है, हम उसको कहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते। जहेज देने की बजाय उसको एक स्किल दे दो। उसकी वजह, क्योंकि वो जो जहेज में उसको सामान मिल रहा है ना, वो यकीन करे, पहली बात है वो बर्तन तो 15 साल तक बाहर ही नहीं निकलने, वो वहीं पर अलमारी में ना सजे पड़े रहेंगे, वो यूज ही नहीं होने, वो है ना बस एक शो पीस की तरह जरूर होगा, लेकिन वो यूज नहीं होगा। आप उसकी बजाय उसको जब स्किल दे दोगे ना, तो जब वो अगले घर में जाएगी तो वो अपने खामद का बाजू बन जाएगी। वो घर बैठ के आपको भी सपोर्ट करेगी, इनके पीछे फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती है और आगे इन लॉज को भी कर सकती है, और वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। तो आप कोई भी हो फीमेल, एक स्किल आपने आज से लाजमी अपनी लाइफ का एक पार्ट बना ले, एक स्किल लाजमी सीखनी है। आइदर यू विल बी अ कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया मार्केटर, इवन के आप डाटा एंट्री तक आप कर सकते हैं। अगर वो भी अगर आप सीख ले तो उससे भी लोग मिलियंस कमा रहे हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने एक केस स्टडी बैठी हुई है, आयशा को मैं तब से जानता हूँ कि जब ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा कंटेंट लिखती थी। इनसे मेरी चैट हुई, हमारी पहली मुलाकात, पता नहीं इनको, जी ठीक, बिल्कुल 5 मिनट दे दें वैसे। इनसे मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब ये एज ए कंटेंट राइटर थी, फ्रीलांसर, और इनके साथ मेरी चैट हुई और इनको मैंने कहा कि आप हमारे लिए कंटेंट लिखेंगी, तो इनसे तो फिर हमारी बातचीत हुई, तो हमारी तब से एक सिलसिला शुरू हुआ। तो माशाल्लाह इस बच्ची ने एज ए कंटेंट राइटर अपने करियर का स्टार्ट किया, और उस स्किल को इसने कन्वर्ट करके आज माशाल्लाह ये आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन पूरी चला रही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी शी कैन की आपके सामने एक केस स्टडी बैठी हुई, लाइव केस स्टडी, कि जिसने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के ऊपर खुद को मनवाया और ऊपर आए। तो आप भी आयशा बन सकते हैं। इनके पास कोई ऐसा मैजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ 2 चीजें हैं जो मैंने इसके अंदर स्टडी की है, एक डेडिकेशन, और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि ये कंसिस्टेंट है अपने काम के साथ, ये अपने काम से प्यार करती है। तो जब आप किसी चीज से प्यार करेंगे वो आपको उसी तरह प्यार देगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपने कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। इवन कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपनी पूरी डोमेन खड़े कर सकते हैं। यही आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग में आए तो आप अपनी पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बना सकते हैं। नेक्स्ट करें जी, क्योंकि मुझे मैसेज आया कि जल्दी आपका ख़त्म करना जी। नेक्स्ट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा स्लाइड्स आपको गो थ्रू करवा दूँ। इस वक्त ये आप स्टॉप कीजिएगा, 400 मिलियन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फिस्कल ईयर के स्टैट के मुताबिक फ्रीलांसर से फॉरेन रेमिटेंस आया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं कोट करना चाहूँगा, इस वक्त जो हमने अभी पिछले दिनों IMF से एक कशकोल उठा के जो भीख मांगी $1 बिलियन की, इस वक्त आप देखें कि अगले 5 सालों तक यही स्टडी कहती है कि पूरी दुनिया के अंदर $406 बिलियन की ये फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो अगर हम अगले 5 सालों में इसका 10% भी पाकिस्तान में ले तो ये कई बिलियन डॉलर बनता है। लेकिन हमें $1 बिलियन के लिए कशकोल उठाना पड़ा, और उनकी खातर कितनी आपको माननी पड़ती बातें, महंगाई आपके सामने। तो इसी साल $400 मिलियन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर्स लेकर आए हैं, और टोटल अभी फ्रीलांसर जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डाल के तकरीबन 3 मिलियन है। अब आप देखें 25 करोड़ की आबादी में अभी भी सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन फ्रीलांसर फिर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कहां पर भाई ये 65% आबादी यंगस्टर्स की मौजूद है, जो कहते हैं जी यूथ मौजूद है 65 कहां है, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? तो ये आप लोगों को जगाने के लिए एक स्टैट है कि आप 3 मिलियन फ्रीलांसर अगर $400 मिलियन ला सकते हैं, तो भाई अगर हम इसमें से अगर 65% जो हमारी यूथ है, अगर उसका हम 5 करोड़ भी फ्रीलांसर बनाने में पैदा हो जाए, 1 करोड़ भी बनाने में पैदा हो जाए, तो आप देखें कि हमारे मुल्क में फॉरेन रेमिटेंस कितना आएगा और हमारा मुल्क कितनी तेजी से तरक्की करेगा। नेक्स्ट करें। ये कुछ चीजें हैं जैसे कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट करते जाएं क्योंकि टाइम कम है। आप एज ए मतलब जो है मुख्तलिफ गिग्स के थ्रू ये आप देख सकते हैं कि कितने डॉलर जो है एक गिग के पीछे लोग कमा रहे हैं। नेक्स्ट करें। सेलर अकाउंट देखें एक बंदे का, उस 30,000 से ज़्यादा वो प्रोजेक्ट कर चुका हुआ है। आगे चले। आप सोशल मीडिया सीख के या डिजिटल मार्केटिंग सीख के ये सारी पोस्टों में भी एज ए जॉबियन भी जा सकते हैं। नेक्स्ट करें। सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन से आप पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट करते जाएं। एज ए इन्फ्लुएंसर पैसा कमा सकते हैं, कंटेंट से पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट करते जाएं।
आगे चलते जाएं, बस मैं इनको एक ओवरव्यू दिखाना चाह रहा हूँ कि पर व्यू रेट क्या मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। चलते जाएं। नेक्स्ट एक दफ़ा इनको ओवरव्यू दिखा दें। ये मुख्तलिफ आपके लिए मैं इन्फ्लुएंसर्स के लेकर आया था केस स्टडी, जैसे कि अभी रिसेंटली एक फीमेल है, बस मैं क्लोज करूँगा, इस पर मैं क्लोज करूँगा एक बात करके, शी कैन के साथ ही इसको क्लोज करूँगा। अभी एक लड़की बच्ची, क्या नाम था, उम्मे आयशा, उस बच्ची से मेरी फ़ोन पे बात हुई। वो मदर है बेसिकली, लेकिन एज इतनी ज़्यादा नहीं है। उसने अपने 7 या 8 साल का बच्चा है, उसको उसने ट्रेन करके माशाल्लाह वो बच्ची ने उसको वीडियो एडिटर बना दिया। अब वो दोनों माँ बेटा क्या करते हैं कि वो दोनों ही वीडियो एडिटर बन के जो है ना वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और माशाल्लाह आज वो बहुत अच्छा घर बैठ के कमा रहे हैं। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि बच्ची को भाई जहेज की बजाय एक स्किल दे दो, वो आगे अपने आने वाली नस्ल को भी समेट लेगी, और वो जो इन लॉज जो जहेज मांगते हैं उनको भी वो मैनेज कर लेगी। तो कहने का मकसद ये है कि इस बात के साथ मैं अपने मौजू का इख्तिताम करूंगा कि कुछ भी करें, आप मेल हैं या फीमेल हैं, कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ लाजमी करें, एक स्किल अपनी लाइफ में लाजमी ऐड ऑन करें जो आपको भूखा नहीं मरने देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इस तरह के सेमिनार्स में आप लोगों के सामने आता रहूं, और PNY ट्रेनिंग हमेशा से उसकी कोशिश रही है कि वो स्किल बेस्ड चीज़ों पे काम करे और पाकिस्तान के अंदर अपना रोल अदा करे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सॉरी जी, मैंने ऑर्गेनाइजर का जो है वो ऑर्गेनाइजर का टाइम लिया, और उसके लिए भी उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ।